शाह न्यूज में आपका इस्तकबाल है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाह न्यूज। आजा 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 ओह शिट औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज महबूबनगर शहर में माने जाने बुज़ुर्ग मर्दाना अली शाह साहब का 100 साला जश्न मनाया जा रहा है। हम देखते थे बचपन से इस दरगाह शरीफ में बहुत से लोग जैसो दुआएं के लिए, उनकी बीमारी शफा के लिए यहाँ पर बड़ी लाइन लगती थी। इस दरगाह का, इस हज़रत का, इस मकाम का एक बड़ी पहचान है। महबूबनगर नहीं बल्कि शहर नहीं बल्कि आसपास के लोग, बहुत से लोग जैसो अपनी बीमारी शफा करने के लिए, अपने परेशानियों को आके मांगने, अल्लाह से मांगने के लिए इस दरगाह को आते थे। मैं भी मेरे स्टूडेंट लाइफ से मैं यहाँ आता हूँ। आज बड़ी मसरत से कहता हूँ कि आज भी जो बुजुर्गान दीन जैसो इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की तबलीग कर कर आज अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, उस बुजुर्गान को याद करना, उनके याद में जैसो जो अल्लाह के करीब थे वो लोग, उनके पास आके जैसो दुरूद पहुंचाना एक मोमिन ने इसो अपना फ़र्ज समझता है। आज यहाँ पर जो जश्न चल रहा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के माने हुए दरगाह के मुतवल्लियाँ और बड़े बड़े दीनी आलिम मशाइखीन जैसे आज आए हैं। ये जश्न ये सिर्फ तारीख़ी जश्न है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरह बुज़ुर्ग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया दुनिया में तबलीग का, इस्लाम फैलाने का, ईमान पुख्ता करने का और प्यार बांटने का, इंसान को मोहब्बत करने का, ये सब चीज़ें जैसो खानाखाओं में, ख़ासकर दरगाहों के खानाखाओं में जैसो बोला जाता है। आज भी वो सिलसिला जारी है। आज जैसो निज़ामुद्दीन औलिया हो, ख्वाजा गरीब नवाज़ हो, ख्वाजा बंदे नवाज़ हो, गोगी शरीफ की हज़रत हो, या बार शहीद हो, या कड़पा के बड़े पीर हो, ऐसे कई हिंदुस्तान में बुजुर्गान दीन जैसो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पहुंचाने के लिए जो तबलीग पर निकले थे वो लोगों के पास जैसो आज भी जैसो बड़े नीयत से, बड़े इरादे से, एक बड़े ऐसे हौसले से वहाँ पर पहुँचते हैं। दुरूद पहुँचाकर जैसो अल्लाह से मांगते हैं कि हज़रत आप भी जैसो हमारी मदद कीजिए, हमारे हक़ में दुआ कीजिए। ये सिलसिला जारी है। मैं एक मोमिन की हैसियत से मैं इस आवाम को पहले तो मैं यहाँ के आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज 100 साला जश्न जो मनाया जा रहा है यहाँ पर, इसमें सभी जो शामिल हुए ये जश्न और जैसो दुगना हो
और सबसे दुआ करता हूँ कि वो सब लोग ये सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए हुए रास्ते पे आज वो रास्ते पे चलने का ये सो इरादा करें, उससे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह हमारे बुजुर्गीन ने उनको बताया इस्लाम की फैलाने का, आज ईमान पुख्ता करने का, और जैसे जमातों को घट करके और जैसे तबलीग करने का, ये सब काम जैसे हम करेंगे। इतना कहते हुए फिर एक बार यहाँ के शाह साहब मंडल शाह साहब के जिम्मेदार जो है रज़ाक साहब, उनके फर्जंद जैसो फिरोज़ शाह साहब और उनके जो है सब लोग जैसो जो जिम्मेदार है उसको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला कि जैसे जश्न में शामिल होने का। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ज़रूर जैसे हम भी कोशिश करेंगे कि जो बुजुर्गान दीन ने वो रास्ता बताया वो रास्ते चलने का कोशिश करेंगे। इतना कर आज महबूब नगर मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह का 100वां उरूस मनाया जा रहा है। आज इस मौके पर बारगाह में हाज़िरी देते हुए हम BRS पार्टी की जानिब से मेरे साथ मोहसिन खान साहब, इमरान, मोहम्मद नईम इमरान और जो है शाकिर खान सिद्दीक़ सभी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने मर्दान अली शाह साहब रहमतुल्लाह के बारे में बहुत सी चीज़ें हम ऐसे सुने हैं कि जब शाह पुट्टे पे जब दरगाह के पास कई लोग आके जो है अगर किसी घर में बुखार होता था किसी को तो आके जो है दुआ पढ़ा लेके जाते थे, दुआ में शिफा थी उनके। तो एक हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म आज ज़िंदा है तो ऐसे बारगाहों की तरफ से ज़िंदा है। आज आप देख सकते हैं शाह पुट्टा दरगाह में कि यहाँ पर देखने के बाद हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, ये बिल्कुल हर हिंदू मुसलमान फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सभी लोग आते हैं दरगाह को। तो ये जो कल्चर है तो क़यामत तक ये कल्चर ज़िंदा रहना चाहिए। बारगाहें जब तक ज़िंदा हैं जब तक ये कल्चर ज़िंदा रहेगा। और यहाँ पे जो बड़े हजरात जो भी इनके जो हालात जो हम देखे हुए हैं, बहुत सी चीज़ इनके जो तारीफ़ें सुने, बहुत सी इनके करामात सुने कि जब हमारे वालिदीन हमारे बड़े लोग बोलते थे कि जब कई लोग आके जो है परेशानी हालत उनके पास अपना बोल के जाने के बाद जो है जो दुआ करते थे, दुआ जो है दुआ में शिफा होती, दुआ में जो है बरकत होती थी, कि ऐसे कई हजरात हैं जो आज भी ज़िंदा दिली मिसाल के काबिल हैं। तो लिहाजा जो है 100 साल कंप्लीट होने पे जो है हम मर्दान अली शाह दरगाह में आके जो है ये दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि हर एक को जो है सही रास्ता बताए और जो है अल्लाह ताला से दुआ के हर कोई खुशहाली ज़िंदगी गुजारे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। यहाँ बारगाह हज़रत शाह साहब दरगाह में सलाम अर्ज़ करने के लिए आए। इसके अलावा आज 100 साला उर्स शरीफ है, इसकी भी मुबारकबाद देने के लिए रज़ाक साहब शाह साहब के जो सज्जादा नसीन हैं उनको मुबारकबाद दिए। और आज और एक खुशी का मौका है, अफरोज़ शाह जो उनके साहिबजादे हैं उनको जानशीन यानी सज्जादा नशीन बनाया गया है, वो भी मुबारकबाद पेश करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। और ये 100 साला उर्स जो मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर हर कोई, हर कौम वाले, हिंदू मुस्लिम सब जमा होकर आस्थाने से जो है काम होने के लिए अपने जो भी मुतालबात है यहाँ आकर बारगाह में रखते हैं, और हमने देखा है वो ज़रूर जो है सो पूरे होते हैं। लिहाजा आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, 100 साला जश्न है, इसमें हम भी शरीक हैं। सबको मुबारकबाद देते हुए आका नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा 36 मेराजों में एक मेराज का जिक्र किया, रूहानी मेराज। उसमें से कौन सी मेराज का जिक्र है ये तो कोई भी नहीं कह सकता। साहिब दिल होना चाहिए, अहले कलम होना चाहिए, अहले दिल होना चाहिए। दिल और अपने दिल, उसके बाद क्या होगा? आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ है, हर चीज को देख लिया, देखने की जरूरत नहीं है, हर चीज नजर आती है। फिर क्या हुआ? आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील ये किसके लिए है? खुलता क्यों नहीं? बोले नहीं, वो अल्लाह की इजाजत चाहिए, उसको खोलने के लिए अल्लाह की इजाजत चाहिए। उसके बाद फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील ये हमने ही आज तक बंद रखा था, ऐ हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए हम खोल रहे हैं। आज रूम कमरा खोला गया,
कितने 5 किस्म के ताले पड़े होते, क्या बोलते हैं उसको, 5, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, खोलते जाओ और खोल। आखिर में जो कुफल खुला, उसमें से जो क्या बोलते संदूक निकला, ए बच्ची बैठ, और सब सोने के, ताले भी सोने के, चाबियां भी सोने के, सब चीजें सोने की। बोले अल्लाह ये किसके लिए? ऐ हबीब, हमने ये ताला किसी के लिए नहीं खोला था, सिर्फ आपके लिए खुला है, आपके लिए खुला है ये ताला। बस उसमें संदूक में से निकाला गया। फिर उसके बाद अल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक, अपनी एक जुब्बा मुझे अल्लाह ने पहनाया, एक जुब्बा मुबारक मुझे पहनाया, मुझे अता की। ये मत समझो कि लकीर का फकीर है, ये किताब की बात बोल रहा नहीं। किताब वो पढ़ो जो दिल की है, दिल की किताब खोलो। अहले दानिश में अहलुल्लाह का काम ही है कि दिल की किताब खोलना, जुबानी जमा खर्च लच्छेदार बातें नहीं करना। अबू बकर किसके क्या करोगे ये? बोले सिद्क़ इंसाफ से कम। क्या करोगे? जुब्बा दूंगा तो क्या करोगे? जुब्बा दूंगा तो क्या करोगे? मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके गुनाहगार उम्मतियों के गुनाहों को भी छुपाऊंगा, गुनाहों को छुपाऊंगा, गुनाहों को छुपाऊंगा, और क्या करूंगा? अमानत ऐबों को छुपाऊंगा, गुनाहों को भी छुपाऊंगा, ऐबों को छुपाऊंगा। करते ये काम, जुब्बा पहनने का यही मकसद है। अरे किसी पर कीचड़ मत उछालो, किसी के बुराई को मैं बयान करो। अरे जैसा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबिल्लाह फरमाते हैं, अरे अच्छे को तो सब अच्छा बोलते हैं मियाँ, ये कोई कमाल है क्या? बुरे को अच्छा बोल, बुरे को अच्छा बोलो, बुरे को अच्छा बोलो। बोले हुजूर कैसा बोलना जी? बुरे को अच्छा कैसा बोलना? देखो कोई अच्छा काम करता है क्या? कोई शराबी है, शराब से डुलते खाते पीते जाते, और चलते चलते क्या करा वो शराबी? रास्ते में जो पत्थर गिरा था वो उठा के बाजू फेंक दिया। उसके उस अच्छाई को इस कदर उछालो, वो कहने लगे कि अरे मैंने ऐसा क्या किया यार, सब लोग मेरे को अच्छा बोल रहे हैं, सब मुझे अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा क्या किया भाई भाई? अरे अच्छे को अच्छा बोलने से बुरा भी अच्छा होता है। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबिल्लाह की किताब पढ़ो, फवाइदुल फात, और ख्वाजा गरीब नवाज के मलफूजात पढ़ो, बात समझ में आती। एक बात और बताता मैं, फैजान आ रहा, देर हो गई तो नहीं बोलना, मैं बैठने वाला नहीं, बैठ गया खड़े रह गया मैं, तो बात आ रही पीरों की बात है, मैं क्या कर, पीरों की बात सुनना है नहीं है, मुझे मालूम है खाना भी सबको खाना है। हजरत बैठे ना, समझे ना? एक शख्स आया बुराई करने के ख्याल, खत्म करने की, करो मियाँ जिस मकसद से आया करो। बोले नहीं, छोड़ दिया, नहीं कर सकता। अरे बोले माफी चाहता हूँ। अरे तूने तो कुछ किया ही नहीं, माफी क्या बेचारा? अरे हम करने वालों को माफ कर देते हैं, तूने तो कुछ किया ही नहीं, फिर माफी क्या कुछ चाह रहा है? अरे दोस्तों, बुजुर्गान दीन खाली किताबों में नहीं है। खिलाफत का मकसद प्रैक्टिकल, आओ मैदान में प्रैक्टिकल, कुछ तो हो दम हमारे अंदर, कुछ तो सलाहियत पैदा करो। अरे हमारा हाल तो ये है कि अच्छों को बुरा बोलते, हम तो बुरे को अच्छा कब बोलिए? ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पीराने तरीक़त की महफिल, मैं मौलाना ज्यादा नशीन है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि सभी हजरात को जमा किया। और इस दूसरी मुबारकबाद ये है
कि और अपने 4 फर्जंद 4 हजरात 4 फर्जंदों को खिलाफत से नवाज रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है भाई। जो कुछ हमने कहा हिस्सा महदूद है, कहने के लिए बहुत कुछ है, कहा जा सकता है। छुपाओ फिर बंदा नवाज की एक बात, फिर मैं बात को खत्म करते हूँ, बात को खत्म कर देता हूँ। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज में एक शख्स में लिखते हैं, जिद्द शिशु में लिखते हैं। एक बात आखिरी में सुना रहा हूं। एक शख्स अल्लाह का वली चौरस्ते पर बैठा हुआ, जुमा का दिन है, रमजान का रोजे चल रहे हैं, रमजान के रोजे चल रहे हैं, जुमा का दिन है। काजी चीफ जस्टिस तशरीफ ला रहे नमाज जुमा के बाद। वो बुजुर्ग अल्लाह के वली ने कहा कि है काजी इधर आओ, पैसे है जेब में? बोले है सर। खाना लाओ। खाए, सब मिलके बैठ के खाए, सब खा लिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद पूरे बम पिटारा हो गया शहर में। आज काजी साहब जो शरीयत के अहकाम के मुताबिक अहकाम जारी करने वाले, सजा देने वाले, उनका ये हाल है कि उन्होंने रोजा तोड़ दिया, बरसरे आम रोजा तोड़ दिया। फिर उसके बाद पूरे शहर में बदनाम। फिर उसके बाद बादशाह वक्त ने उनको तलब किया, काजी साहब को। पूरी कैबिनेट मीटिंग बैठी हुई, सब लोग बैठे हुए, जमा पर अता करना। ए काजी, मक्के का काजी बनेगा है? दमखम रखते हो, खताओं पर अता करने की सलाहियत रखते हो? अरे कुछ तो पैदा करो, एक नाखून बराबर, रत्ती बराबर। चले गए, बात खत्म। फिर क्या हुआ उसके बाद? हजरत ने फरमाया तुमने क्यों किया ऐसा? बोले हो हजरत, वो बुजुर्ग ने कह दिया, मैंने रोजा तोड़ दिया। 60 मिस्किनों को खाना खिलाऊंगा, गुलाम आजाद कर लूंगा, कफारा हो जाएगा मेरा। कफारा मैंने किताबों में पढ़ा है, वो कर लूंगा, लेकिन याद रखो पेट की बात है। लेकिन किसी के दिल को तोड़ने का कफारा मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। किसी के दिल को तोड़ने का कफारा मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया, मैंने मान लिया, सुन लिया, कर दिया। फिर आप बहुत बदनाम हो गए, खुला जगह बदनाम हो गया, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तबादला कर दिया जाएगा। मक्के में बोले, पहले ही बोले थे उन्होंने, मक्के में जाता गया। खताओं पर अता करते हैं। इसलिए दोस्तों, पीरी मुरीदी सच्ची है। किताब पढ़ो, तफसीर, हदीस, फिक़ह, मंतिक, कलम, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन किसी फकीर के हाथ पर बिक जाओ तो भी खुदा का दीदार भी होगा, खुदा समझ में भी आएगा, खुद इंसान क्या है वो भी समझ में आएगा। समझे ने? खुद को समझो। मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। मौला अली ने फरमा दिया कि जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। अरे माठी मिले, खुद को नहीं पहचान सका आज तक, खुदा को क्या पहचानेगा? आज पीरी मुरीदी कर रहे हो, कीजिए, धड़ल्ले से कीजिए, ताकि हमारे माशरे की गंदगी दूर हो जाओ, वहाबियों की वहाबियत दूर हो जाओ, ताकि हकीकत यह है कि इरफान खुदाबंदी बंदे को हासिल हो जाए। यूं समझो कि उस दिन उसकी मेराज है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। खुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कारे पाका राखिया अज मगीर, कारे पाका राखिया अज मगीर, गरचे बायद दर नमिस्तन शेर चीर। अरे माटी मिले,
अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, अल्लाह वालों को अपने जैसा मत समझ, अपने जैसा ख्याल मत कर। शेर और शीर लिखने में एक ही तरीके का। शेर बोले तो जो इंसान को चीर फाड़ के खा जाता है, शीर बोले तो दूध को बोलते जिसको इंसान पी जाता है। अरे शेर और शीर में तमीज नहीं कर सकता। हर के काद हम नशीने बाखुदा वो नशीनद दर हुजूर औलिया। अल्लाह को देखना चाहता है, अल्लाह को समझना चाहता है। बुजुर्गान दीन जिन्होंने खुदा का दीदार किया है, जो खुदा को समझ चुके हैं, उनके साथ बैठ, उनको देखना, अल्लाह को देखना है, उनसे बातें करना, अल्लाह से बातें करना। अल्लाह ताला से दुआ है बंदा नवाज के सदक़े में, मौला क्या जुब्बे का हुजूर ने क्या किया? लुक़मा देना, खाली जुम्मा में नहीं देना, खाली लोगों को नहीं देना, मौलाना लोगों को नहीं देना, हाफिज लोगों को नहीं देना, हम जैसे लोगों की लुक़मा देना, बुरा नहीं मानना उसको, बुरा नहीं। जुब्बे मुबारक क्या किए? मौला अली के हवाले कर दिए। मौला अली के हवाले कर दिए। क्या बोले थे मौला अली? या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत के गुनाहगार बंदों का गुनाहों को छुपाऊंगा, ऐबों को छुपाऊंगा। क्या बोले? गुनाहगार बंदों के गुनाहों को, ऐबों को, दो बातों पर अमल कर लिए तो हमारा बेड़ा पार है। फिर आका ने क्या फरमाया? ए अली तुम इसके लिए और ये तुम्हारे लिए। यहाँ बात खत्म हो रही, हदीस यहाँ खत्म। हदीस है ये, ए अली ये तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए हो। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरे माटी मिले जोर से लगाना रहता है। मैं लगा तो सुनो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बंदा नवाज, फैजाने हजरत मर्दान अली शाह। अरे जोर से बोलो। हमारे पीराने तरीक़त जिंदाबाद। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हेलो हेलो, आला हज़रत जो लोग खुलफा हैं सिर्फ वही दस्तखत सब कर। जोर से बोलो, खुलफा पांच बाजू में बोलो। पाक बाजू फिरका पहनाने की इजाजत है क्या? पाक बाजू फिरका पहनाने की इजाजत है क्या? साथ ही साथ पाक बाजू इजाजत है क्या? पाक बाजू हमामा पहनाने की इजाजत है क्या? पहनाने की इजाजत है क्या? हज़रत मोहतरम, आज की ये खिलाफत क़ादरिया चिश्तिया जो हज़रत सरकार सैयद मर्दाना अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह को मेरठ ज़िले टेकमाल के सरकार साहिब हुसैनी से होते हुए हुजूर सैयद
अभी अभी आप हजरात ने देखा कि हजरत क़िबला ने सिलसिले मोहम्मद मुबारक वसल्लम। अब इसके बाद हजरत क़िबला के स्थापित की इजाजत है क्या पाक वजूद स्थापित की इजाजत है खिलाफत से नवाजेंगे। शाया पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद शाया पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद। सैयद मर्दान अली शाह कादरी उर्फ वासिफ शाह कादरी साहब की पाक वजूद हमामा पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद हमामा पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद इजाजत क्या पाक वजूद। फूल पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद फूल पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद शाया पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद। अब तमाम हजरात बखौर हमामा पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद हमामा पिलाने की इजाजत है क्या पाक वजूद। हज़्बे रिवायत कदीम हुजूर साहिबा साहिब सज्जादा हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ फ़कीर कहता है फ़कीर इल्लाह सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह कादरी मुतवल्ली व सज्जादों की दरगाह शरीफ वाक़ शाह साहब गुट्टा महबूब नगर का नामजद सज्जाद नशीन मुंतखब करता हूँ। अजीज़म अफरोज शाह सल्लल्लाहु को फ़राइज़ व वाजिबात दीन पर मजबूती से कायम रहने सुनन व नवाफिल और इस्तिक़ामत से चलने सिलसिले मज़कूरा बाला की तालीमात और अवारिद वज़ाइफ पर कारबंद रहने कसबे माश व हलाल व हराम में फ़र्क करते हुए हलाल को इख्तियार सैयद मर्दान अली शाह कादरी अलमारूफ व दीवान बादशाह सीने ज़ी एहतराम नीज़ मुल्क व बैरुल मुल्क में रहने वाले जमी खुलफा तसनीफ़ी फलाही व इंतज़ामी उमूर में मेरी हयात तक मौसूफ मेरी नियाबत फरमाएंगे। बाद अज़ा मसनद सज्जादी पर मुतमक्किन किए जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और ऐसी अपने दिगर 3 शहजादों को सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह कादरी साहब को भी सनद खिलाफत अता होगी हजरत क़िबला के दस्ते मुबारक से। बाबा फूल के हाथ ले लो। मुरीदीन से लतीफ़ शाह कादरी साहब और जफर शाह साहब को सनद खिलाफ सबसे पहले सनद जान सैयद अब्दुल कादर शाह कादरी साहब उर्फ अफरोज शाह साहब को आप देख सकते हैं कि हजरत क़िबला सनद जानशीनी व खिलाफत अता कर रहे हैं। तो फुकारा एक साइड हो जाओ भाई। साहब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह जलालिया सरकार चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह गोगी शरीफ से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं। एक मिनट। और साथ ही हजरत सैयद पीर हुकमत
हुजूर मौलाना सैयद नेमतुल्लाह कादरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि बराए करम तशरीफ लाए। ऊपर नको जाओ, ऊपर नको जाओ, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं भैया, फोन। गुलपोशी मौलाना सैयद अहमद हुसैनी साहब। मजहर करीम बन गया, मजहर करीम बन गया, जब बज़्म राग का मजलिस नहीं है बारगाहे किबरिया है मजलिस करो कोई जला जनाब खुदा मैं
आने की खदीर का दामन है मेरे हाथ में पीरान पीर का इधर देखो इधर इधर देखो थोड़ा करीब जाओ समीर समीर कहाँ है समीर पापा एक मिनट ठहरो अरे बस इधर देखो पापा इधर थोड़ा गिलास दे जाओ ऐसे सखी के दर कटना हो गया उसकी हो खातिरी हो ताल्लुक है ये मेरा काबिल बना गया है किसी वीडियो था 15 मिनट में चढ़ाया था ये
बोलो बोलो इधर 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 पलटो जरा, थोड़ा करीब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ पर शिरकत के लिए बुलाए। यहाँ पर हाफिज़ साहब भी मौजूद है, काफ़ी सारे लोग ऐसे उलमा दीन मौजूद है। उन महफिलों में हमको बुला के बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बुजुर्गान दीन का, जो हमारे वो अज़मत हुई यहाँ पर आने की। माशाल्लाह। हाफिज़ साहब माशाल्लाह आज हम सैयदी व मुर्शिदी सैयद मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में जमा हुए हैं और आज दूसरे दिन का प्रोग्राम था जिसमें खलत का भी प्रोग्राम था, जश्न खिलाफत का और सज्जादगी का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान हैदराबाद की मायाना शख्सियत हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला के उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ के मुखलिसीन ने जो सज्जादागान हैं, मुतवल्लियान हैं और शाखान अहले बैत औथार और बुजुर्गान दीन हैं और फिर बिलखुसूस हमारे फुरकान साहब क़िबला, सलमान साहब, ये सब की मौजूदगी, हमारे खालिद भाई जो अलमारूफ अबू फैसल के नाम से, फिर हमारे सरदार जी भाई, ये औलिया कराम के जो आस्थाने होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क़यामत तक के लिए ये अमन आश्ती के गहवारे होते हैं और बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत यहाँ से हर कोई फ़ैज़ उठाता है ये बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों से। और फिर ये बुज़ुर्गान दीन की खुसूसियत रही कि वो हर आम और ख़ास के साथ वही मोहब्बत रखते हैं और ये औलिया कराम के मानने वाले भी वैसी ही मोहब्बत रखते हैं आपस में हर एक के साथ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो यही एक अमन हम आहंगी का गहवारा होता है बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात और उनके आस्थाने। तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इस बुज़ुर्ग के सदक़े तुफ़ैल में जो उनकी मक़ासिद है उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलते रहेगा। मैं समझता हूँ बाकी यहाँ के लोग जानते हैं कि क्या क्या महफ़िलें अब चलते रहेंगी इंशाअल्लाह, फिर कल भी रहेंगी इंशाअल्लाह। नात खान हज़रात भी हैं और माशाअल्लाह बेहतरीन मुक़र्रिरीन भी हैं और कैसा तरतीब दी गई है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुक़ामी लोग समझाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे हाफिज़ साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं महबूब नगर, जो यहाँ पे 100वां उरूस से मुबारक है माशाल्लाह, और यहाँ पे आने का मौका मिला माशाल्लाह, और यहाँ का जज्बा और जुनून देख कर दिल बाग बाग हो रहा। दिल से यही दुआ निकल रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर साल ऐसे ही महफिल सजाए रखे और हम सब यहाँ पे आए हैं जिस तरीक़े से भी, जिस अदाओं से भी मांगे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल फरमाए। और जो ये औलियाए दीन है, बुजुर्गान दीन है, जिस तरीक़े से जो हम यकीन करते हैं, अल्लाह हम सब को उसी पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आज इतना प्यारा मंजर है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देखने को मिल रहे हैं। बाबा मर्दान जी ने साबित कर दिया कि एक हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। तो अव्वल भी वही है, मतलब वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जो है अल्लाह, अल्लाह का रख सबसे ऊपर है। और हमारे गुरुओं की निस्बत हमेशा से इस्लाम के साथ रही है। हमारे गुरु नानक देव साहब के साथ भी मदाना साहब थे, हमारे जो गुरु अमृतसर जी की नींव रखी हुई है वो भी मियाँ मीर जी ने रखी है। तो बस यही दुआ करें कि हमेशा हम सबका प्यार मोहब्बत आपस में बना रहे। जज़ाकल्लाह खैर।
सबके अपनी बस मेरा सनम है होगा किसी का कोई होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ किसी के साथ होगा किसी का कोई ताल्लुक किसी के साथ जिंदगी है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज सवा उरूस हज़रत सैयद मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह खातिर साहब का सवा उरूस था। आज सज्जाद नशीन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह खातिर साहब अपने 4 फर्जंदों को खिलाफत से नवाजा है। इसमें सैयद अफरोज़ शाह खातिर साहब है, सैयद ज़फ़र शाह खातिर साहब है, सैयद वासिफ़ शाह खातिर साहब है, सैयद आसिफ़ शाह खातिर साहब है। इन तमाम को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे अफरोज़ शाह साहब खातिर को खिलाफत मिले की मुबारकबाद दे रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। आज जो है सुना सैयद अफरोज़ शाह कादरी साहब को, लतीफ़ शाह कादरी साहब, ज़फ़र शाह साहब को, वासिफ़ शाह साहब को और आसिफ़ शाह साहब को खिलाफत से नवाजा गया है। अल्लाह इनकी खिलाफत बाकी रखे, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए और इनकी दुआओं में जो है सुना हम सबका हिस्सा अता फरमाए। हम दुआ करते हैं कि इन्हें दिन दुगनी रात दुगनी सबको बहुत बहुत मुबारक। जिनके कर्म से गुजरी है कामिल ये बात याद रखो, पल के लिख रखो, पल के लिख रखो, कामिल ये बात याद रखो।
चलिए राइट, ठीक है, आ जाओ जरा, आप लोग चारों आ जाओ ना। अच्छा हम अफरोज साहब, बड़े साहब आइए। ऐसे आ जाओ साहब, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एक मिनट इधर ही आ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन व बैति व लिकातिक अजमईन अल्लाहुम्मा क़लना मिन खैर अल्लाहुम्मा वफ़क़ना बिरहमतिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील वल्लाहु नि'मल नसीर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन اللهم اغفر لي ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء من الأموات إنك سميع مجيب قريب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأصحابه ولبيته ولطاعته أجمعين ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर वासिफ से मिला। इधर इधर देखो बेटा, भाई थोड़ा हट जाओ। ये अपना गुट्टे का युद्ध है, जरूरी है लेना। तो हट गया तो ले, तो गुद्दी